माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। और इसी के तहत कल भी हम लोगों ने एक बाइट दिया था जिसमें ये कहा था कि जो भी बात करना चाहता है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आके वार्ता कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं। इस तरह का एक रजिस्टर्ड संघ बना हुआ है उत्तराखंड में और हर जिले में इनकी इकाइयां हैं, उनके मेंबर्स हैं। तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। जहां पर भी कोई शिकायत आती है किसी भी परीक्षा से संबंधित, वहां पे उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उनसे अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पर विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। जो प्रदर्शन हुआ सर, उसको लेकर आपने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए सर? देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी। और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है। और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है। और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है। और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएँ, बेटे बेटियाँ, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएँ कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। सर, नहीं, देखिए, हम किसी भी छात्र एवं छात्राओं का जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके भविष्य का पहले से भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे कि उन छात्रों और छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत सरकार नहीं करना चाहती। सरकार तो उनके हित के लिए ही काम करेगी।